अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मैंने अपनी माँ नूर मुनीर की बात मानकर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, वरना ज़ारा आज भी मेरे कब्जे में होती और मेरे इशारों पर नाच रही होती। सारा प्लान ठीक जा रहा था, सिर्फ एक मोबाइल ने ना सिर्फ प्लान चौपट कर दिया बल्कि हमें मरवा दिया। बच्ची को खामोश करवाना ही ठीक था। ज़हीर अब सच बोलने पर मजबूर है। चिश्तिया में आखिर क्या होता रहा, हकीकत सामने आना शुरू हो गई है। ज़हीर साहब ने भी बचने के लिए आखिरी दाव खेल लिया है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको इल्म हो सके कि किस तरह से ये लोग ऑपरेशनल हैं, किस तरह से ये लोग आपकी बच्चियों को, पूरे पाकिस्तान में जितनी भी बच्चियां हैं उनको ट्रैप करके अगवा करते हैं, वर्गलाते हैं, उनको बेच देते हैं। इनका धंधा किस तरह से पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर चलता है। ज़हीर इस वक्त सिर्फ एक मौके की तलाश में है कि वो किसी तरह से जो है वो कराची से फरार हो जाए। उसकी मोहब्बत, उसका इश्क, उसकी बीवी, उसकी दौलत, हर चीज़ जो है वो साइड पे हो गई है। अब वो चाहता है कि जी वो अपने आप को बचाए। लेकिन ज़हीर को एक ज़मानत के तौर पर जो रखवाया गया है वो ज़मानत नहीं होते कि जो हमारे घर में सबसे कचरा वाली चीज़ होती है या हमारे घर में जो रेलू कट्टे होते हैं उनको आगे कर देते हैं। तो जी रेलू कट्टा के तौर पे जो है ज़हीर को आगे किया गया, ज़मानत के तौर पे इसको रखवाया गया। पूरा जलील नेक्सस जो है वो कराची से 9-11 हो चुका है। शब्बीर जो इसका भाई था, इसका फ्रंट मैन था, हमेशा आगे आगे रहता था, हंसता था, मुस्कुराता था, गंदी नज़रों से सबको देखा करता था, वो भी गायब हो चुका है। इसकी माँ भी गायब हो चुकी है, उसकी बीवी, हर बंदा जो है वो इस वक्त कराची से फरार हो चुका है। और यही हालात देखकर ज़हीर की बस हो गई है और काफ़ी परेशान नज़र आ रहा है, काफ़ी डरा हुआ है, क्योंकि अब उससे कोई मिलने भी नहीं आ रहा है। वो आज तक ये मानता रहा कि जी मैं अपनी माँ नूर मुनीर की बातों में आकर मैंने ज़ारा काज़मी को जब दारुल अमान, लाहौर के दारुल अमान में भेजा था, उसका ये फैसला मुकम्मल तौर पे गलत था। अगर बच्ची को पहले की तरह जो है वो गायब कर दिया जाता, इनका प्लान पाकिस्तान से बाहर भागने का था, इन्होंने बॉर्डर क्रॉस करना था और बॉर्डर क्रॉस करने के इन्होंने पैसे भी दे दिए थे। तो इन्होंने बॉर्डर क्रॉस करना था, तो इसका यही मानना था कि हमें बच्ची को लाहौर के दारुल अमान में नहीं भेजना चाहिए था। फिर बच्ची कराची जाती है और उसके बाद बच्ची कभी भी ज़हीर के पास नहीं आती है। इन्होंने फिर इसको कहानी सुनाई थी कि शेल्टर होम में हम बचा लेंगे, लेकिन शेल्टर होम में भी एक पगड़ी डॉक्टर ने जो है वो कोशिश तो की लेकिन मामला सेटल नहीं हो सके। जलील नेक्सस से ज़ारा काज़मी से अपने मर्जी के बयानात रिकॉर्ड करवाए, आप सबको पता है, और बच्ची को कभी भी इन्होंने सामने नहीं लेकर आना था। यहाँ से आपने बात को बड़े गौर से सुनना है। सारी की सारी गेम तब खराब हुई जब डॉलर्स के चक्कर में जो है रोती कुकड़ी ने इनको लालच दिया। बच्ची को ये लोग लेकर गायब हुए थे, मीडिया के सामने नहीं लेकर आ रहे थे, कुछ भी नहीं था। इनको सस्ती अदाकारा ने जो है वो कहानी सुनाई कि भी बड़े डॉलर्स आएंगे, बड़े पैसे आएंगे, बच्ची को जो है वो सामने लेकर आए। उसने असल में खुद पैसे पकड़े हुए थे और उसको लग रहा था कि मैं पहला इंटरव्यू कंडक्ट करूंगी तो मेरा चैनल जो है वो ऊपर चला जाएगा। दूसरी तरफ से मैंने पैसे भी पकड़े हुए हैं, तीसरी तरफ से जो है हम लोग बच्ची के नाम पर जो है इमदाद मांगना शुरू कर देंगे, जिससे जो है हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो इन्होंने सस्ती अदाकारा ने और उसका जो भी पैनल था इसने मिलकर बहुत ज़्यादा लालच दी नूर मुनीर को। नूर मुनीर ने जो है इस शर्त पे हामी भरी कि हमें जो है वो 70% जो है वो पैसे मिला करेंगे। अच्छा जी, अब गो फंड मी ओवरसीज पाकिस्तानी से डॉलर्स लेना, उसके बाद पाउंड्स तो आ गए, लेकिन जो लालची लोग हैं वो कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। लालच के चक्कर में इनके हाथ से जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी वो निकल गई, यानी कि सस्ती अदाकारा का कहने में आके इन्होंने जो है इनके लिए जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी इन्होंने ज़िबा कर दी और वो जो है वो फिर अंदर से पेट में से तो कुछ भी नहीं निकला। बच्ची भी हाथ से चली गई, पैसे भी चले गए और सारी गेम जो है वो ख़राब हो गई। अब ज़हीर को एहसास हुआ है कि डॉलर्स के चक्कर में आके इसने कुकड़ी गैंग के साथ जो कमिटमेंट की थी, सारे डॉलर्स कुकड़ी गैंग जो है वो लेकर भाग गए हैं। फैमिली भी उसको अकेला छोड़ के चली गई है। अब वो अपनी माँ को मुतादिद बार कहता है। आपको याद होगा कि 2 महीने मैंने पहले आपको बताया था कि जी अंदर के सोर्सेस ने कंफर्म किया है कि ज़हीर की उसकी माँ के साथ जो है वो काफ़ी बड़ी फाइट हुई है, जिसमें उनकी लड़ाई भी हुई थी, जिसमें बड़े मामलात ख़राब हुए थे। फिर इनके जो है वो बड़े बड़े लोगों को जो नेक्सस को ऑपरेट करते हैं उन लोगों ने आके इनके बीच में सुलह सफाई करवाई थी। ज़हीर बार बार ये बोल रहा था कि आप लोग गायब हो चुके हैं, आप लोगों ने मेरे साथ बड़ा गलत किया, आप लोगों ने पैसे के चक्कर में आके मजीद पैसों के लालच में अपने बच्ची को जो है वो मीडिया के सामने पेश किया। आपको थोड़ा सा याद करवाती चलूँ, ये जब सस्ती अदाकारा के लाइव सेशंस होते थे और इन्होंने ज़ारा काज़मी को उसमें बिठाना शुरू कर दिया, तो ज़ारा काज़मी को ये मनशियात देते थे। उस वक्त उसको कोई इंजेक्शन लगाए जाते थे, वो बेचारी जो है वो गिरे जाती थी, मतलब
वो शी वॉज नॉट लुकिंग नॉर्मल। अगर आप उन क्लिप्स को दोबारा देखें, क्योंकि हम लोगों ने तो उसको महफूज किया हुआ है, अब तो मेरे ख्याल में यूट्यूब ने उड़ा दिए उनके क्लिप्स को, लेकिन जब हमने उसको क्लोज करके बार बार देखा, इसमें लगता था कि बच्ची अपनी सेंसेस में नहीं थी। बच्ची को इन्होंने जो है वो अच्छी मिकदार में जो है नशा आवर अद्वियात दी हुई थी। जब बच्ची की इन्होंने पहले सालगिरह की कहानी सुनाई थी कि सालगिरह हुई है, उसमें भी बड़ी वियर्ड हरकतें हो रही थी, बच्ची अपने सेंसेस में नहीं थी। इस बात का सबूत बच्ची जो है वो अदालत में जमा करवा चुकी है, बता चुकी है कि मुझे कोई चीज़ मिला के पिलाते थे, मुझे कुछ इंजेक्शंस लगाते थे। तो अब ये लोग फंसे कब? जब सस्ती अदाकारा ने इनको ट्रैप किया। वो कहते हैं ना कि चोरों को ट्रैप करने के लिए दूसरे चोर आ गए, उन्होंने और लालच दिया इनको, ये ट्रैप होते गए और इन्होंने बच्ची को सामने लेकर आके मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाना शुरू कर दिए, जिसकी बेस पर अवाम को पता चलना शुरू हुआ कि भाई मामला तो कुछ और है। हाँ, व्यूज़ बहुत ज़्यादा आए इस खातून के, लेकिन इस खातून की असलियत भी निकल के सामने आ गई। अच्छा जी, अब बात यह है कि सोशल मीडिया गैंग ने कसम खा ली है कि हमने अब नहीं बोलना है। डॉलर्स तो अब कोई आएंगे नहीं, जितने आने थे 10-10 हज़ार तक हमने फोटोकॉपी के लिए जो है वो जमा कर लिए। अब सारे ज़हीर को छोड़ के भाग चुके हैं। इनका मानना भी है कि बेहतरी इसी में है कि स्क्रीन से गायब हो जाओ और इस टॉपिक पे बात ना करो, कहीं ये ना हो कि हमारी पकड़ हो जाए। इनको पता है कि ज़हरा काज़मी ने जो है वो अपने बयानात में जो वो अदालत को जमा करवा रही है उसमें क्या चीज़ें रिकॉर्ड करवाई हैं। सस्ती अदाकारा का नाम, इनके वकील का नाम जो है वो भी उसने ऐड किया है, जिसकी बिना पर जो है वो ये दोनों अब डर गए हैं और इन लोगों ने डर के जो है अब केस को रिपोर्ट करना बंद कर दिया है। ये देखकर जिंदा लाश भी समझ गया है कि जी जब सब अपना अपना सोच रहे हैं, सब अपनी अपनी जो है कहानियां डाल रहे हैं, तो मैं क्यों खुद को ना बचाऊं, मैं क्यों ना फरार हासिल करूं, मैं क्यों ना भागूं। वो कराची से भागने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उसको बार बार वहीं पे लाके खड़ा कर दिया जाता है, क्योंकि वो जमानती के तौर पर उसको रखा गया है। उसके कुछ मोबाइल्स जो है वो भी इनके कब्जे में है, तो वो भाग नहीं पा रहा। ज़हरा काज़मी को अगवा करने ज़हीर अकेला नहीं आया था, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ये जितनी मर्जी कहानी सुनाए। सस्ती अदाकारा से किसी ने एक लाइव सेशन में पूछा कि वो तो आप तो कहती थी कि जी ज़हरा काज़मी जो है अकेली कराची से आई है, तो यहाँ पे तो ज़हीर के सारे मोबाइल्स जो है वो एक्टिव हुए हुए थे, नंबर एक्टिव हुए हुए थे। तो वो परेशान हुई, उसके चेहरे पे रंग उड़ा और उसने कहा कि नहीं, वो तो जो तो मुझे ज़हरा ने बताया था मैंने वो बता दिया। और भाई ज़हरा ने जो तुम्हें बताया था, ज़हरा तुम्हें बताएगी कि अब ज़हरा अगर बता दे जाकर कि जी तुमने सब कुछ किया है, तो मुझे मारती थी, इंटरव्यूज़ लेने के लिए थप्पड़ मारती थी, मुक्के मारती थी, मुझ पर तशद्दुद करती थी, फिर तुम वो भी मानोगी? फिर तुम्हें वो भी मानना चाहिए, क्योंकि ज़हरा अगर तुम्हारे पास है और वो कोई झूठी कहानी तुम लोग उससे उगलवा रहे हो, जब तुम वो मान रही हो, तो फिर ज़हरा ने तो हमें भी बताया है कि भाई तुम उसको मारती थी, तुम थप्पड़ मारती थी, थप्पड़ मार के तुम लोग इंटरव्यूज लिया करते थे, सारी कहानी हमें भी पता है। तो इस वक्त जी जो जलील नेक्सस है वो मुकम्मल तौर पर बिखरा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब जिंदा लाश जो है वो भागने की तैयारियों में है। किसी भी वक्त वो 9-2-11 हो सकता है। जलील नेक्सस के जो तमाम ठिकाने हैं वो ज़हीर को तो पता है। अगर पुलिस ज़हीर को पकड़ लेती है और मामला तो उसको 2-3 थप्पड़ मार के उससे मामला तो गुलवा लेती है, तो इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ें जो है वो सामने आ जाएंगी। तो बहुत जल्दी जो है ये सारे लोग सलाखों के पीछे होंगे। आप लोग इस केस को आखिर तक जो है वो देखें, सुने, क्योंकि मेहदी अली काज़मी को, पाकिस्तान की हर बच्ची को आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है।